नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली है और उसमें कुल पद 5,846 पद। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाँच 5,846 पद है और इसमें देखो मुख्य बातें क्या है। एसएससी ने पहली बार सिपाही के लिए मांगे आवेदन, 7 सितंबर तक रखी अंतिम तिथि। अंतिम तिथि 7 सितंबर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम आपकी फॉर्म कब शुरू होंगी। तो आवेदन 1 अगस्त से शुरू हो गई है, यानी 1 अगस्त में आवेदन शुरू है और आवेदन की अंतिम तिथि है 7 सितंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम समय का इंतज़ार किए बिना आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अंतिम समय में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है और कई विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। तो हमें डेट आगे न बढ़ने की संभावना को नकारते हुए 7 सितंबर से पहले आवेदन करना है। आवेदन के लिए ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है और शुल्क चालान के जरिए जमा कराने की अंतिम तिथि 14 सितंबर। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की डेट भी बता दी है, 27 नवंबर 2020 को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में भी कह दिया है कि 27 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए अभी कंफर्म नहीं कह सकते, कोरोना के कारण ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना संभव या नहीं है, लेकिन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म अतिशीघ्र भरने हैं, उसके बाद में तैयारी अति आवश्यक है। तो इसके लिए उम्र क्या रहेगी? आयु सीमा सिपाही पद के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच आयु सीमा। और आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2020 को जो 18 वर्ष का हो चुका है वो आवेदन कर सकता है। और अधिकतम 25 वर्ष है और जो आयु वर्ग में छूट दी गई है कैटेगरी वाइज, वो छूट लागू है। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? एसएससी ने सिपाही भर्ती के आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया है। महिला और एसटी एससी पूर्व सैनिकों के आरक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों का कोई शुल्क देना नहीं होगा, उनके लिए कोई शुल्क लागू नहीं है। और इसमें देखो योग्यता क्या है। एसएससी की ओर से 12वीं पास छात्रों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पर नियुक्तियों की जाएगी, यानी 12वीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी 1 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो एसएससी की मूल वेबसाइट है ओरिजिनल ssc.nic.in, इस पे आपको भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो 1 अगस्त में आवेदन शुरू हो गए और अंतिम तिथि है 7 सितंबर। और ये एसएससी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसकी मूल वेबसाइट ssc.nic.in। नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, और यही तारीखें दी हुई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त 2020 से 7 नवंबर 2020 तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/9/2020 11:30। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट एंड फी पेमेंट 9/9/20 11:30। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफिस चालान 11
सितंबर 11:30 और लास्ट डे ऑफ पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 14 सितंबर 2020। तो ये बैंकिंग के लिए, और हमें जो हम ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं उनके लिए 7 सितंबर 2020 है। तो ये जो बैंक के माध्यम से चालान कटवाते हैं उनके लिए डेट आ गई है 14 सितंबर। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 27 नवंबर 2020 टू 14 दिसंबर 2020। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है इन्होंने। गवर्नमेंट स्ट्राइक्स टू हैव ए वर्क force which relieves gender balance in women candidates are encouraged to apply। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। पे स्केल क्या रहेगा? पे स्केल पे लेवल 3 71,700 से 69,100 तक। और वैकेंसी की डिटेल जो नीचे आपको बताइए। नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कांस्टेबल मेल अनरिजर्व्ड 1681 पोस्ट, EWS 343, OBC 662, SC 590, ST 157 और टोटल 3433। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन अदर इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 19 एंड ST 15। इसकी जो पोस्ट हैं 94 अनरिजर्व्ड है और टोटल 226 पोस्ट है। इसके बाद कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन उनके लिए अनरिजर्व्ड 93 और टोटल 243 पोस्ट है। और उसके बाद कांस्टेबल फीमेल अनरिजर्व्ड 933 933, EWS 202, OBC 387, SC 328, ST 94 और टोटल 1944। तो ये पदों का वर्गीकरण। टोटल पद हो गए अनरिजर्व्ड 2101, EWS 583, OBC 1133, SC 1037, ST 302 और टोटल पोस्ट हो गई 5846। तो ये पदों का वर्गीकरण एक बार इनको भी आप देख लेना कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने पद है। इसके अलावा ये देखिए कि कैंडिडेट 18 से 25 के बीच का होना चाहिए। 2/7/1995 से पहले का जन्म भी नहीं होना चाहिए और 1/7/2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी के अंदर छूट है, SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, स्पोर्ट पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंट ए स्टेट एट ए नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। जो खिलाड़ी है स्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उसे भी 5 वर्ष की छूट है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस वो 40 वर्ष तक उम्र होने तक आवेदन कर सकता है। जो OBC का है वो 43 वर्ष तक। इसके अलावा NCC शिप सर्टिफिकेट को 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम में 5% मार्क्स NCC सी सर्टिफिकेट को मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट को 3% और NCC F सर्टिफिकेट को 2% यह भी शामिल किया गया है। और राजस्थान के अंदर कौन कौन से सेंटर है? अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून। ये जो सेंटर है
ये नॉर्थर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के है, जिनमें राजस्थान के जो मुख्य मुख्य मैंने बता दिए। एक दिल्ली का सेंटर है दिल्ली में, और इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, ये जो सेंटर है ये उत्तराखंड के। तो राजस्थान में जो मुख्य सेंटर है उनका भी आप विशेष ध्यान रखना कि कौन कौन से सेंटर राजस्थान के अंदर है। और एक विशेष बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन सर्वप्रथम यही होगा, उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम पास किए उनका फिजिकल और पेपर होने के साथ मेडिकल होगा। तो सर्वप्रथम आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम है उसमें देखो आपके पेपर कितने का आएगा, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उस एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स होंगे। अब उसमें आएगा क्या क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। पार्ट ए में आएगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क 50। उसके बाद में रीजनिंग आएगी 25, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क 15। और उसके बाद में पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र। ये जो है ये सारे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद में करंट अफेयर, इनके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 50% एग्ज़ाम में इसका योगदान है। तो करंट अफेयर की क्लास जल्दी शुरू होने वाली है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की भी क्लास शुरू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर बेस्ड, ये 4 पार्ट है जिनमें 100 क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो है 100 मार्क्स, और टाइम रहेगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। ठीक है ना, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, यानी 0.25 मार्क्स है वो रॉन्ग क्वेश्चन का कटेगा, यानी 1/4। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन हो जाएगा गलत, 1/4 यानी 0.25। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग है 0.25। और जो आपका पेपर होगा वो इसमें बताया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। या तो पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हो या फिर हिंदी में दे सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको किस के अंदर देना है वो भी आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या आएगा, रीजनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र, इनमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्या रहेगा, और उसके बाद में मेडिकल के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। ये सारी बातें मैं आगे वाली वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। इसके पश्चात आपको फिजिकल के बारे में बता दिया जाएगा।
मेडिकल के अंदर किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। इसलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि फिजिकल जो मेजरमेंट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मैं आपका साथी एमएल भांबू, वरिष्ठ अध्यापक जेएसएस नोखा बीकानेर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।